मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए। माँ एक सीधी सादी, कुछ ना कर पाने वाली नॉर्मल हाउसवाइफ थी। समझ लो हम दोनों रोड पर ही आ गए थे। उस समय हमारे नीलकंठ अंकल ने हमें सहारा दिया, लेकिन वो भी चल बसे। कैसे? पिछले साल वैशाख पूर्णिमा के दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। जो गाड़ी वो ड्राइव कर रहे थे, उस गाड़ी में अचानक आग लग गई। उनका पूरा शरीर जल गया, मांस का टुकड़ा भी नहीं मिला। चित्रा, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। चित्रा, शांत हो जाओ। चित्रा, प्लीज शांत हो जाओ। इट्स ओके चित्रा। जिन्होंने मंदिर बनवाया, अच्छा काम किया, उनके साथ ये सब कुछ हुआ, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इट्स ओके चित्रा। इस हालात से बाहर निकलने के लिए हमने कई सारे साधु संतों से पूछताछ की। बस इतना ही नहीं, पुराणों की रिसर्च भी की। वो काल मृत्यु तो उनकी कुंडली में भी नहीं थी। जब हम लोग उनकी मौत की वजह ढूंढ रहे थे, तब अचानक से उन्हें वापस जिंदा करने का रास्ता मिल गया। क्या? हाँ, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, वो अगर सच्चे दिल से उनके लिए प्राण त्याग करें, तो उनके वापस आने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा हुआ है। रामायण में भी सीता देवी आग में जाकर वापस आ गई थी, ठीक वैसे ही। हाँ, तो हम सबको उनके लिए प्राण अर्पण करना पड़ेगा। प्राण अर्पण? मतलब हम सभी को सुसाइड करना पड़ेगा आने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा संकल्प देखकर मृत्यु हमें और हमारे ताऊ जी को जिंदा वापस कर देगी। ये क्या बकवास कर रही है चित्रा? हाँ, भरोसा है मुझ पर या नहीं? लेकिन मुझे तुम पर है। अगर तुम चाहो तो वैशाख पूर्णिमा तक रुक जाओ। ये चित्रा मरकर जिंदा तुम्हारे पास आएगी। ये सब क्या कह रही हो चित्रा? ये पागलपन है। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा और तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगा। क्या अब तुम भी मुझे पागल समझने लगे हो हेमंत? सिर्फ मेरे शरीर से प्यार है तुम्हें। मुझ पर क्या गुजर रही है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये तुम क्या सवाल कर रही हो चित्रा? मुझे तुमसे प्यार है। दिस इज माई कैरेक्टर, दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज माई डेथ। चाहे मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। चाहे तो मेरे वापस आने का इंतजार करना, नहीं तो चले जाना। चित्रा, चित्रा, चित्रा। सब कुछ सुनने के बाद मैं समझ गया। एक लड़की अपने पूरे परिवार के साथ मास सुसाइड का प्लान बना रही है। हाँ सर, ऐसा करने पर उसके गुजरे हुए ताऊजी वापस आ जाएंगे और ये लोग मरकर फिर से जिंदा हो जाएंगे। क्या ये कोई लॉजिक है सर? लॉजिक की बातें छोड़ो। तुम्हें पता है वो लोग जो सोच रहे हैं वो लॉजिक से बहुत ही दूर की बात है। वो लोग पागल होते हैं क्या सर? एबनॉर्मल पर्सनालिटी, साइकोलॉजिकली डिविएंट, मेंटली अफेक्टेड। बड़ा मामला लग रहा है। जिन लोगों को हम पागल समझते हैं वो सच में पागल हो जरूरी नहीं। उनका बस अपना एक अलग संसार होता है। जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आए तो सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कारण चाहे जो भी हो। एक आदमी अगर खुद को मार ले तो सुसाइड, और कुछ लोग साथ में मरे तो मास सुसाइड। अगर कुछ लोग साथ में मरने के लिए कोई फिलॉसफी फॉलो करे तो उसे कल्ट सुसाइड कहते हैं। हाँ, सी दिस 1997 कैलिफोर्निया, हेवेंस गेट नाम का कल्ट। वो भी यही मानते थे। उनके धार्मिक नेता ने उन्हें सिखाया कि ये दुनिया खराब हो गई है और उनके जैसे लोगों के लिए एक और स्वर्ग है। सिर्फ उसकी बात को सुनकर 39 पीपल किल्ड देमसेल्व्स। 1978 जोन्सटाउन, सैन फ्रांसिस्को। जिम जोन्स नाम के आदमी पर यकीन करके पूरे 909 लोगों ने साइनाइड पीकर अपनी अपनी जानें दे दी। जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच खेलना हो, इस तरह से उन लोगों ने प्रैक्टिस भी की थी। बस 2 साल पहले दिल्ली शहर के बीचों बीच बहुत साधारण तरीके से रहने वाली एक फैमिली, मुरारी फैमिली के लोग सब ने मास सुसाइड कर लिया। वजह अभी तक मिस्ट्री है।
और पिछले साल मदनपल्ली में हुए रिचुअल डेथ्स के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि उनके सुसाइड करने का तरीका अलग था, लेकिन एक बात उन सब में कॉमन थी। और वो क्या थी? ये मास सुसाइड का कॉन्सेप्ट किसी ने उनके दिमाग में बैठा दिया। एक के दिमाग से सबके दिमागों में फैला हुआ विकृत विचार। अगर उस एक इंसान को काउंसलिंग में लाएं तो? उस एक को ढूंढेंगे कैसे, ये तो बताओ। अरे पूछ लेंगे ना सर। नॉट सो इजी। ऐसे लोग अजनबी और बाहर वालों पर यकीन नहीं करते। जो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं उन्हीं के साथ ओपन अप होते हैं। तुम्हें उन्हें सच में जानने के लिए उनके बहुत ही करीब तक पहुंचना पड़ेगा, समझे? हैं? ऑल द बेस्ट। चित्रा, मेरा प्यार और प्रपोजल अभी भूल जाओ। तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम्हारे माइंडसेट को रिस्पेक्ट करने वाले पार्टनर के तौर पर बोल रहा हूं। तुम देवता और मिथक में यकीन कर सकती हो, लेकिन मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो अंधविश्वास है। क्या भगवान पर यकीन है तुम लोगों को? मुझे एक बात बताओ। हाँ, तुम लोग ओणम क्यों मनाते हो? वो तो हम क्योंकि वामन के हाथों जमीन में दबा दिए जाने वाले बलि चक्रवर्ती हर साल ऊपर आते हैं, इसलिए ना। द फेस्टिवल रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड बाय द होल कंट्री। ईस्टर क्या है जानते हो? क्रॉस पर प्राण छोड़ने के बाद जीसस क्राइस्ट 3 दिन बाद अपने भक्तों को वापस दिखे थे। इसका मतलब मतलब ईस्टर सेलिब्रेट्स द डिफीट ऑफ डेथ एंड द होप ऑफ सैल्वेशन, अ न्यू बर्थ इनटू द लिविंग होप थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेथ। और गणेश चतुर्थी? समझ गया, पर वो तो भगवान है। हर पुराण कहता है कि एक समय में भगवान भी इंसान थे, है ना? हमें जो पसंद आया हमने विश्वास किया, जो नहीं पसंद आया उसे अंधविश्वास मान लिया। तुम लोगों को सच्चाई के बारे में अभी क्या ही पता है? बोलो। चित्रा, तुम्हारी बात पर मैंने बहुत सोचा। ये सब मेरे परिवार की बात है, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। सुनो तो चित्रा, जो डिसाइड हो चुका है उस पर टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं है। मेरा इंतजार करना बंद करो, भूल जाओ ओके, मुझे। एक बार मिल सकती हो? किस लिए? तुम्हें देखना है, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा, ठीक है? उससे पहले आखिरी बार देख तो लो। ठीक है। साड़ी में आऊंगी? अब कलर भी बता दो साड़ी का। पर्पल?